नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। ध्यानपूर्वक आपको देखना है क्योंकि आपके आने वाली एग्जाम बीएसटीसी, पीटीईटी, सीईटी व अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जीके आती है सभी के लिए उत्तम एवं शानदार रहने वाली है। तो आप लोगों को हर क्वेश्चन का जवाब भी जरूर देते रहना है। पहला क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए, बाडलिया से तात्पर्य है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है बाडलिया से क्या तात्पर्य हो जाएगा। याद कर लेना है। देखिए, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला, ये हो जाएगा आपका बड़लिया से तात्पर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को राइट आंसर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, सांची के लिए प्रसिद्ध मच्छंदर नाथ जी का मंदिर जहां सांझी का त्योहार मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सांझी के लिए प्रसिद्ध मच्छंदर नाथ जी का मंदिर जहां सांझी का त्योहार मनाया जाता है। जयपुर में, बाड़मेर में, बारां में, उदयपुर में। तो ये कहां पर मनाया जाता है? उदयपुर में मनाया जाता है। झीलों की नगरी के अंदर ये मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिएगा। इनमें से गलत कथन कौन सा, उसका चयन कर कर आप लोगों को बताना है। गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेल भीनमाल में प्राप्त हुआ। ये क्या भाई? गलत युग में। आप लोगों को ध्यान में रखना भाई, ठीक है लाडले बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसका भी आपको बताना है। देखिए, महासतियों वाला टीला बागोर प्राचीन जाख बाबा की यक्ष मूर्ति नोहो, या वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग ओजियाना, या गोफन के प्रमाण बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा हो जाएगा? वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग ओजियाना। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को राइट आंसर लिख लेना है। निम्नलिखित में से किस स्थान को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? किस स्थान को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? गरड़दा, सोथी, ओजियाना या ईसवाल। निम्नलिखित में से किस स्थान को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सोथी आप लोगों को बिल्कुल लिख लेना, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोगों को कमेंट करके जरूर जवाब देते रहना लाडले बच्चों एवं प्यारे बच्चों। किसके अनुसार लोकगीत ही जनता की भाषा है? लोकगीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। किसके अनुसार? पंडित नेनूराम, पंडित नेहरू होगा, स्वामी विवेकानंद होगा, महात्मा गांधी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। कि किसके अनुसार लोकगीत ही जनता की भाषा, लोकगीत ही हमारी संस्कृति के क्या है? पहरेदार हैं। तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी, ठीक है, जिन्हें बापू के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत है, इनमें से बताना है आपको असंगत कौन सा है। पहला हो जाएगा आपका नाहन उत्सव कोटा, हाथी महोत्सव आमेर, या एडवेंचर महोत्सव जयपुर, या हो जाएगा आपका बेलून महोत्सव बाड़मेर। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका एडवेंचर महोत्सव जयपुर। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को राइट आंसर लगा लेना है, ठीक है। देखिए, राजपूत कालीन एक प्राचीन परंपरा, देखिए पाती पेरवन को किस शासक ने निभाया? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा अमर सिंह, राणा प्रताप। राजपूत कालीन एक प्राचीन परंपरा, देखिए पाती पेरवन को किस शासक ने निभाया था? तो उनका नाम क्या था भाई? राणा सांगा। ये वही राणा सांगा है जो खानवा के अंदर युद्ध हुआ था भाई, ठीक है, बिल्कुल। बाबर और महाराणा सांगा के मध्य इनके एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, उसके बावजूद भी एक संघर्ष के योद्धा ये कहलाए, ठीक है। आप लोगों को कमेंट करते रहना भाई। राजपूताना में आवल भावल की ऐतिहासिक संधि किन दो राज्यों के, देखिए, मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित करने के लिए जानी जाती है? देखिए, राजपूत काल में आवल भावल की ऐतिहासिक संधि किन दो राज्यों के मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित करने के लिए जानी जाती है? मेवाड़ व मारवाड़, मेवाड़ व अजमेर, मारवाड़ व ढूंढाड़, या मेवाड़ व हाड़ौती। इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ एवं मारवाड़। आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए लगा लेना है, ठीक है। मेहनत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? मोस्ट लगा लो भाई, जल्दी से जल्दी फटाफट। मेहनत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 22, 24, 26, 40। तो कितनी शाखाओं का किया है? 26। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए, प्रतिहारों में रोहिल्दी के नाम से जाना जाता है। महेंद्रपाल को, यशपाल को, हरीशचंद्र को, या प्रभाकर को। इसका आंसर कमेंट करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है,
कि देखो अपने क्लास कितने बजे होती है, 8 PM पर चालू होती है। तो प्लीज आप डेली के डेली 8 PM पर जुड़ जाया करें, क्योंकि शानदार एवं इंपॉर्टेंट ये क्यूज कराए जाते हैं, मिस नहीं किया करें भाई, ठीक है। डेली की डेली बिल्कुल नया, बिल्कुल नया क्या है भाई, राजस्थान है ना, राजस्थान जीके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है भाई, ठीक है, समझ में आ गई होगी। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है, क्यूज PDF नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हरीश चंद्र राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किन शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाता है, किन शिलालेखों में प्रतिहारों को क्या कहा जाता है, गुर्जर कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल पहला हो जाएगा कराड़, नीलगुंड, राधनपुर या देवली। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में जान डाल दिए। राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में श्रृंगार चावरी का निर्माण कराया गया था, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में या फिर मांडलगढ़ के अंदर। राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में श्रृंगार चावरी का निर्माण कराया गया था, तो वो था भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को राइट लगा लेना है। देखिए किसे सिभी प्रगवाट व मेदपाट के नाम से जाना जाता है, आंसर बताओ। देखिए किसे सिभी प्रगवाट व मेदपाट के नाम से जाना जाता है, मारवाड़, मेवाड़, जैसलमेर या फिर अजमेर। जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगा लेना, मेवाड़ कतई राइट आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण मेवाड़ पर किसके शासनकाल में हुआ था भाई, जल्दी बताओ। अलर्ट होगा बप्पा रावल, रतन सिंह या फिर जैत्र सिंह। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण मेवाड़ पर किसके शासन काल में हुआ था, तो ये हो जाएगा जैत्र सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जैत्र सिंह के काल में, ठीक है। ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण कराया था, ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। देखिए कच्छवाओं ने, राठौड़ों ने, गुर्जर प्रतिहारों ने या फिर चौहानों ने। इसका आंसर क्या होगा भाई, गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगा लेना, गुर्जर प्रतिहार बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थकर को समर्पित है, चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ, जल्दी जल्दी बताओ भाई। देखिए पार्श्वनाथ को, नेमिनाथ को, आदिनाथ को, महावीर स्वामी को, जल्दी बताओ इसका आंसर हो जाएगा आपका आदिनाथ। ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है, आदिनाथ को होगा, ठीक है। किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को ट्रोजन टावर की संज्ञा दी, जल्दी बताओ। किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को ट्रोजन टावर की संज्ञा दी, कर्नल जेम्स टोड, विलियम स्मिथ, फर्ग्यूसन या लॉरेंस हेवर। नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट एवं परफेक्ट क्वेश्चन लगाना है शानदार तरीका से। किसके शासनकाल में कन्नौज को लेकर, देखिए कन्नौज को लेकर याद कर लेना आपका त्रिपक्षीय संघर्ष, राष्ट्रकूट, पाल व प्रतिहार प्रारंभ हुआ था। महिर भोज, बतस्यराज, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल। आप लोगों को बातें नहीं करनी है, कमेंट करके हर का जवाब जरूर देते रहना है, क्योंकि जीतेगा वही जो लड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बतस्यराज। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना है, क्या होगा, बतस्यराज। किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में उद्योगतमक्त सूरी ने, याद कर लेना आपका, कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की थी। देखिए कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की थी वत्सराज ने, नागभट्ट प्रथम ने, महेंद्रपाल ने, नागभट्ट द्वितीय ने। आंसर क्या होगा, वत्सराज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा वत्सराज के जरिए, ठीक है लाडलो। चीनी यात्री हैंगसोंग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम बताया था, जल्दी बताओ। देखिए कुचेचो, यह हो जाएगा पीलो मोलो, सिसोयू, यह हो जाएगा आपका गीपो मोनो। ओहो, चीनी यात्री हैंगसोंग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या बताया था, तो भाई देखिए पीलो मिलो। ऑप्शन नंबर बी आपको याद में रखना है भाई, ठीक है। मेवाड़ के किस राजा के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी, राणा कुंभा, राणा मोकल, राणा लाखा, राणा हमीर। इसका आंसर क्या होगा, महाराणा लाखा। यहाँ पर ना बाबर के अंदर जावर में क्या मिली थी भाई, चांदी की खान मिली थी, ठीक है, राणा लाखा। और इसी राणा लाखा के काल में उदयपुर में क्या हुआ था भाई, पिछोला झील का निर्माण कराया था, ठीक है, वो भी ध्यान रख लेना आपका, पिछोला, ठीक है, पिछोला झील का भी निर्माण कराया था इसी राणा लाखा के काल में, ठीक है। गोरा बादल की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, जालौर में या गागरोन दुर्ग में। गोरा बादल की छतरी कहां पर है, यह हो जाएगी आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है ना। मेवाड़ के किस शासक को सबसे अधिक उपाधियां प्राप्त थी, मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसको सबसे अधिक क्या थी भाई, उपाधियां प्राप्त थी, उसका नाम था राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर सी लगा लेना भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, राणा कुंभा याद कर लेना है।
ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? देखिए नारायण होगा या राजधरिया जो जगह, राजशेखर हो जाएगा या परामोकम देव होगा। जल्दी बताओ भाई, परामाक देव होगा। नंबर देखो लास्ट एंड फाइनल, नारायण इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करके होगा। और हाँ, अब आप लोगों का क्वेश्चन है, देखो मैं देखता हूं आप लोग ना इसका कमेंट करके जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम अब एक रूल बदल देते हैं, इसका कमेंट करके जो भी जवाब देगा और जिसका जवाब सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, जिसका जवाब मुझे सबसे ऊपर दिखाई देगा सही राइट आंसर, उसका मैं अगली आने वाली वीडियो में बिल्कुल नाम और लिखा करूंगा भाई, ठीक है, नाम लिखा करूंगा बिल्कुल आराम से जो, ठीक है लाडले बच्चों। चलिए इसका जवाब अब आपको बताना है। जोधपुर से प्राप्त गटियाला शिलालेख से किस पृथ्वीराज राजा की जानकारी मिलती है? रज्य की, कुक्कुट की, नागभट्ट प्रथम की और महिर भोज की। आंसर क्या करना है कमेंट सेशन में जरूर बताना है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना है, ठीक है, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है, और अपने यार दोस्त मित्रों को जरूर शेयर करना, और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों पर लगा लिया करो, स्टेटसों पर लगा लिया करो, जिससे कि आप लोगों का माहौल बने और हम आप लोगों के लिए शानदार और इंपॉर्टेंट करा सके क्लास, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो और मुस्कुराते रहो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहो।